मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट कैसे और क्यों करते हैं, इस टेस्ट के रिजल्ट्स आखिर हमको क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों, अगर आप इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान दीजिए ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग्स के इस बेसिक डिजाइन पर। कोर के ऊपर सबसे पहले एलवी वाइंडिंग लगाई जाती है, फिर इसके ऊपर लिपटी रहती है एचवी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग्स में अगर कोई इंटरटर्न फॉल्ट होगा तो काफी चांसेस होते हैं कि मैग्नेटिक कोर में भी कुछ डैमेजेस आ जाएं, जिसकी वजह से इसमें कुछ इम्बैलेंस हो सकता है। इस टेस्ट में कोर के इसी बैलेंस को चेक किया जाता है। आइए जानते हैं कि मैग्नेटिक कोर के इस बैलेंस को चेक कैसे करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर की कोर एचवी और एलवी दोनों के लिए एक कॉमन सिंगल यूनिट की तरह है। इन दोनों में से किसी भी एक वाइंडिंग में सप्लाई देकर आप इस कॉमन यूनिट यानी कोर में फ्लक्स जनरेट करा सकते हैं और फिर इस फ्लक्स से इंड्यूस होने वाले वोल्टेज का बाकी फेजेस और वाइंडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूशन मेजर कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर में एचवी वाइंडिंग्स डेल्टा कनेक्टेड है और एलवी स्टार कनेक्टेड। तो चलिए सबसे पहले स्टार वाइंडिंग में इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। स्टार वाइंडिंग के आर फेज और न्यूट्रल के बीच में 230 या फिर 400 वोल्ट्स एसी सप्लाई अप्लाई करें तो प्राइमरी में नो लोड करंट फ्लो होगी, जिससे फ्लक्स जनरेट होगा और इस फ्लक्स से बाकी वाइंडिंग्स में ईएमएफ इंड्यूस होने लगेगा। अब जरा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि फ्लक्स इस कोर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फ्लक्स को इस आइडेंटिकल एंड यूनिफॉर्म कोर में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए एक पाथ होगा ABCDA और दूसरा पाथ मिलेगा ABEFCDA। इन दोनों पाथ की लेंथ देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि पाथ ABEFCDA का मैग्नेटिक रिलक्टेंस पाथ ABCDA से ज्यादा होगा, इसलिए इसके हिस्से में कम फ्लक्स आएगा, क्योंकि जिसका रिलक्टेंस ज्यादा होगा वहां कम फ्लक्स पहुंचेगा। ज्यादा फ्लक्स कम रिलक्टेंस वाले पाथ में रहता है, इसलिए जब RN में सप्लाई देते हैं तो YN में लगभग 60 to 80% वोल्टेज मिलता है, जबकि BN में 20 to 40%। अब इसी तरह से जब YN में सप्लाई देंगे तो यहाँ भी फ्लक्स को घूमने फिरने के लिए दो पाथ मिलेंगे, BADCB और BEFCB। पर यहाँ चूंकि दोनों पाथ की रिलक्टेंस इक्वल है तो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होगा, इसलिए इंड्यूस्ड वोल्टेज भी आधी आधी बढ़ जाएगी। सिमिलरली जब BN में सप्लाई देंगे तो RN वाला केस रिपीट होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब RN में 20 to 40% वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा, जबकि YN में 60 to 80%। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट में फ्लक्स के इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हमें चेक करना होता है, यानी स्टार वाइंडिंग में किसी भी एक फेज और न्यूट्रल के बीच में अप्लाइड वोल्टेज बाकी दोनों फेजेस के न्यूट्रल के साथ मेजर्ड इंड्यूस्ड वोल्टेजेस के सम के बराबर आना चाहिए। यानी VRN में अगर 230 वोल्ट सप्लाई दी गई है तो VYN प्लस VBN VRN के इक्वल होना चाहिए। BYN में सप्लाई देने पर ये इक्वेशन और VBN में सप्लाई देने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। साथ ही आप ये भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि स्टार वाइंडिंग में जब आप न्यूट्रल के साथ R फेज या फिर B फेज में सप्लाई दे रहे हैं तो बाकी दोनों फेजेस में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए, जबकि Y फेज में सप्लाई देने पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन 50-50 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि कोर का मैग्नेटिक बैलेंस ठीक है। दोस्तों, यहाँ नोट करने वाली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेंट्रल लिम्ब पे लिपटी वाइंडिंग में जब आप सप्लाई देते हैं तो वोल्टेज 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टार वाइंडिंग में सेंट्रल लिम्ब पर वाई फेज कॉइल होती है, जिसमें न्यूट्रल के साथ सप्लाई देने पर आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। पर आप जानते हैं कि डेल्टा वाइंडिंग में न्यूट्रल नहीं होता है, इसलिए इसमें यह टेस्ट करने के लिए आपको दो फेजेस के बीच में ही सप्लाई देनी पड़ेगी। वोल्टेज के डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल स्टार वाइंडिंग की तरह ही आएगा, बस अंतर सिर्फ इतना है कि सेंट्रल लिम्ब की कॉइल किन दो फेजेस में सप्लाई देने पर सर्किट में आएगी, यानी 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन किन दो फेजेस में मिलेगा। ये जानने के लिए आपको वेक्टर ग्रुप देखना पड़ेगा। यहाँ हमने DYN11 वेक्टर ग्रुप लिया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि सेंट्रल लिम्ब वाली कॉइल को एनर्जाइज करने के लिए आपको Y और B फेज में सप्लाई देनी पड़ेगी, और ऐसा करने पर आपको RY और BR में 50-50 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इसी प्रकार RY और BR में बारी बारी से सप्लाई देने पर आपको ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। ट्रांसफार्मर के वेक्टर ग्रुप के बदलने पर इसके डेल्टा वाइंडिंग के कनेक्शंस बदलेंगे, जिससे मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट करने पर वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन तो यही मिलेगा, परंतु किन दो फेजेस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ये वाइंडिंग कनेक्शन पे डिपेंड करेगा। दोस्तों, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफार्मर्स के वेक्टर ग्रुप पे बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आईए टेस्ट को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग बातें इन वीडियोस में हैं, टाइम निकालकर आप इनको देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।